निफ्टी खुल रहा है करीब 50 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ी सी चिंता में जरूर डाला है। 56,200 के आसपास निफ्टी बैंक खुल रहा है। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोटक बैंक आज स्पॉइलर बनेगा। करीब 5.5% के आसपास से गिरावट कोटक बैंक में होने की उम्मीद है। तो शुरुआत हो गई है निफ्टी बैंक 325 अंक नीचे। निफ्टी की बात करें तो करीब 50 अंक नीचे शुरुआत हुई है। 4.5% नीचे है निफ्टी बैंक और उससे डबल निफ्टी बैंक में गिरावट है। 56,250 के आसपास आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। सेंसेक्स से करीब 200 अंक नीचे। तो निफ्टी और सेंसेक्स में 4.5% के आसपास की कमजोरी पर आज शुरुआत हुई है। कोटक बैंक 4% टूटा है, सबसे ज्यादा इसमें गिरावट आई है। और इसके अलावा विप्रो में कमजोरी है 2% के आसपास की। टीसीएस जो ऊपर दिख रहा था प्री ओपन में, टीसीएस खुला है नीचे करीब 1%। लगातार तीसरे दिन जो है गिरावट देखने मिल रही है और अब शुरुआत भी हुई थी तो गैप डाउन ओपनिंग थी, फिर एक रिकवरी देखने मिली, फिर बाजार जो है 24,800 पे जो आसपास लेवल्स पे जो है निफ्टी अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। और ये जो वॉलेटिलिटी आपको निफ्टी बैंक में भी देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स कोटक बैंक के नतीजे आए तो उसके कारण जो है बैंक्स में एक डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। एक साइड आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव है तो दूसरे साइड जो है कोटक बैंक ड्रैग कर रहा है निफ्टी बैंक इंडेक्स को। डायरेक्टर साहब दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के ट्रेड्स जो एक बार लेके आते हैं सामने स्क्रीन पे। कल ऑफ कोर्स शुरुआती स्तर पे देखा था लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है दोनों ही सेगमेंट्स में देखने मिली। तो अब देखें 24,800 लेवल्स पे फ्लैटिश ट्रेड जो है अभी चल रही है। जिस तरह ग्लोबल क्यूज और अर्निंग्स को जो है बाजार धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अर्निंग्स उतने भी खास नहीं है। लेकिन अब लॉन्ग अनवाइंडिंग से फ्रेश शॉट्स की तरफ मूव कर रहे हैं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो। और वही अगर निफ्टी की फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है मोमेंटम ऐसा ही लग रहा है। निफ्टी बैंक ने 56,200 के सपोर्ट को ब्रेक किया है। अब 56,000 के आसपास आप ट्रेड होते हुए देखेंगे। 450 अंकों के आसपास की गिरावट है। आज भी वही ट्रेंड रहा जो हमने देखा था शुक्रवार को। सेक्टर्स की बात करें तो आज सिर्फ फार्मा सेक्टर और साथ साथ एफएमसीजी सेक्टर, ये दो सेक्टर जहां पर थोड़ी बहुत तेजी रही। 0.25% से लेकर आधे % के आसपास की तेजी रही। अदरवाइज सारे के सारे सेक्टर्स की पिटाई हुई है। और सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है रियल एस्टेट का खेमा। 4% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हमने देखी है। और इसके अलावा प्राइवेट बैंक हो गए, मेटल हो गया, इंफ्रा, रियल एस्टेट, इंफ्रा, ये सारे के सारे सेगमेंट आज गिरावट के शिकार हुए हैं। प्रॉपर्टी स्टॉक्स में भारी करेक्शन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, लोढ़ा, डीएलएफ सारे के सारे टूटे हैं। लेकिन निफ्टी का टॉप लूजर रहा है कोटक बैंक। कमजोर नतीजों के बाद 7.5% ये शेयर टूटा। और बजाज फाइनेंस में आज फिर से हमने कमजोरी देखी है 0.25% की, यानी कि शुक्रवार की गिरावट और आज फिर से 0.25% की गिरावट। ये 900 रुपए के नीचे गिरने के बाद और ज्यादा कमजोर हो रहा है बजाज फाइनेंस का शेयर। लेकिन श्रीराम फाइनेंस में आज हमने तेजी देखी।